नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। दीपावली के चलते बाजारों में बड़ी रौनक। कॉलेज ग्राउंड मैदान में 200 व्यापारियों ने सजाई अलग अलग पटाखा दुकानें। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने आमजन से की विशेष अपील। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की दी सलाह। चंदवासा चौकी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ सहित एक आरोपी को पकड़ा। 150 ग्राम एमडीएमए कीमत 7,50,000 की जब्त। मंदसौर में कृषि उपकरणों के नाम पर घोटाला करने वाले अधिकारियों व निजी कंपनी पर गिरे गाज फर्म के प्रोपाइटरों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण हुआ दर्ज। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले हेलमेट जागरूकता अभियान में जिला पुलिस के समस्त थानों द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए गए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मोटर यान अधिनियम की धारा 128 तथा 129 के प्रावधान को लागू करने तथा उसके पालन में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश प्राप्त होने पर जिला मंदसौर के समस्त थानों द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा। अभियान में आवश्यक रूप से समस्त थानों के अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा हेलमेट पहनने तथा समस्त थानों में हेलमेट ट्रैक रखने के निर्देश का 100% पालन करवाया जा रहा है। कलेक्टर के माध्यम से जिले के समस्त विभागों प्रमुखों को पत्र द्वारा विभागीय कार्यालय अधिकारियों कर्मचारियों को हेलमेट पहनने हेतु निर्देश किया गया है। इसी के तहत पुलिस थाना नई आबादी मंदसौर के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया उनका चालान भी बनाया गया। लोगों को इसी कड़ी में समझाइश भी दी गई। कुछ लोग तो पुलिस को चकमा देकर निकलने में भी सफल रहे। कुछ लोग पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन पुलिस द्वारा समझाइश भी दी गई और चालानी कार्रवाई भी की गई। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के आदेशानुसार जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको समझाइश दे रहे हैं कि हेलमेट पहने ताकि कोई एक्सीडेंट हो तो उनके जीवन को कोई खतरा नहीं रहे, किसी को चोट नहीं लगे, तो उनको समझाइश दे रहे हैं। और बार बार समझाने के बाद नहीं मानते हैं तो चालानी कार्रवाई करते हैं। अभी तक कितने चालान काटे? 3 चालान काटे हैं अभी। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, उनको समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं तो चालानी कार्रवाई करते हैं। आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी? आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे और हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा पहने तो किसी को चोट नहीं लगे। मंदसौर में आज सब्सिडी घोटाले में 15 लोगों पर धोखाधड़ी करने के मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है। इनमें 10 उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी है, जबकि 5 फर्म के प्रोपराइटर है। विभाग ने फर्मों से साठ गांठ कर किसानों को उद्यानिकी विभाग से मिलने वाली सब्सिडी में घोटाला किया था। इसकी शिकायत दलोदा निवासी किसान मुकेश पाटीदार ने की थी। जांच के दौरान पाया गया कि विभाग में संचालित योजनाएं एकीकृत बागवानी मिशन योजना, यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री किसान योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय औषधि मिशन का किरदार किया जाना था, जिनमें कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में मंदसौर जिले में कुल 309.4 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने राज्य पोषित योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों में मिलने वाली सब्सिडी में गड़बड़ी करते हुए कुछ फर्मों के साथ मिलकर घोटाला किया था। कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी में सब्सिडी प्रदान करती है या अनुदान दिया जाता है। सरकार किसानों को 1,50,000 का पावर टिलर खरीदने के लिए सब्सिडी के तौर पर 75,000 की सब्सिडी देती है, जो कि डीबीटी के तहत सीधे किसानों के खाते में जमा करनी होती है। लेकिन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। इतना ही नहीं, फिर भी मनमानी करते हुए 1.5 लाख के पावर टिलर की जगह 30,000 का रोटावेटर सप्लाई किया। अधिकारियों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को भी योजना का लाभ पहुंचा दिया, जिन्होंने कृषि यंत्र खरीदा ही नहीं। 1.5 लाख के पावर टिलर पर सरकार द्वारा 75,000 का अनुदान दिया जाता है। मंदसौर में सबसे ज़्यादा कृषि यंत्रों की सप्लाई मल्हारगढ़ विधानसभा में हुई है, जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा क्षेत्र है।
मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने परत दर परत जांच की और आखिरकार लोकायुक्त ने जांच उपरांत मामले में त्रुटि पाए जाने पर उद्यानिकी विभाग के कई अधिकारियों सहित फर्म के प्रोप्राइटरों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इससे तो अपन अभी तक तो पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि पुलिस में प्रकरण दर्ज कर लिया है और किसानों के साथ न्याय होगा बिल्कुल। ये जो घोटाला है ये उद्यान विभाग के मलारगढ़, गरोड, भानपुरा, शामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ और मंदसौर के कुछ किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है और इसमें भोपाल स्तर के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। कोई भी राजनेता ने इस घोटाले में रुचि नहीं दिखाई, जबकि जरा सा कहीं किसी डॉक्टर ने पैसा ले लिया तो उसमें भी जो है यहाँ के लोकल नेता बोलेंगे। पर ये इतना बड़ा घोटाला, 6 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें आज तक किसी ने कोई सूद ही नहीं ली। किसानों से इन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा मतलब इनने व्यवहार करा। और अभी नए निर्देश जारी करे हैं, ACS हैं उद्यान विभाग के, GN कंसोटिया, उनने भी अभी वापस DBT ब्रेक कर दी और उसमें भी कंपनियों को भुगतान होगा और कंपनी के बिल स्वीकार होंगे। जबकि होना ये चाहिए कि किसान अपनी मर्जी आए वहाँ से उपकरण लावे और वहाँ का बिल विभाग के अधिकारी को दे दे और विभाग का अधिकारी उसको जो है ऑनलाइन करे, इनलाइन करे, जो करना वो करे। बाकी अभी जो व्यवस्था सरकार ने बना रखी है वो बिल्कुल दूषित व्यवस्था है। इसमें कंपनियों से जो है किसान को उपकरण खरीदना रहता है और कंपनियों से हाई लेवल पे कमीशन खोरी करते हैं, मंत्री स्तर के लोग कमीशन खोरी करते हैं और प्रमुख सचिव, उद्यानिकी, डायरेक्टर, सारे लोग मिले हुए हैं इसमें। और मंदसौर ही नहीं, पूरे प्रदेश के कई जिलों में कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। किसानों को रत्ती भर लाभ नहीं मिल पा रहा है इन योजनाओं में। या तो योजनाएं पूरी तरह बंद कर दे, किसानों को 2-2 हज़ार का लालच दे दिया, जबकि ये 5-6 करोड़ का ये घोटाला अकेले मलारगढ़ विकासखंड में कर दिया। एक ही गांव में लुना डैम 150 लोगों को निशाना बनाया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 महीने पहले कलेक्टर मंदसौर ने पूरा प्रतिवेदन बना के ACS के पास भेजा, कंसोटिया के पास। कंसोटिया ने आज तक उसमें जूं तक नहीं रेंगी, कोई कार्रवाई नहीं करी। मतलब ये सरासर है कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को जो है ये ऊपर से नीचे तक मिली भगती है इनकी। जैसे घोटाला उधर किया था आपने, केस क्या हुआ था बताइए। किसानों से बातचीत करने पे जो है पता लगा कि किसानों को बागवानी यंत्र दिए, तो हमने कहा कि कितने का दिया, क्या है, तो वो दिखने पे लगता है कि 5-7 हज़ार का यंत्र है। फिर उनसे पूछा तो बोला फ्री दे गए साहब। मैंने कहा ऐसे कैसे फ्री दे गए, कहाँ से दे गए, क्या है। फिर पूरा योजना का पता करा, पता लगा MIDH योजना में जो है 1.5 लाख का यंत्र है, 75,000 सब्सिडी है, 75,000 किसान को देना है। फिर देना है तो कैसे देना है भाई, किसान को अपने खाते से कंपनी खाते में देना है, जबकि ऐसा भी नियम नहीं है। ये भी अपने स्तर से इन्हें नियम बना दिया इनने। और तो और सारी योजनाएं ऑनलाइन का हवाला देते हैं और ये ऑफलाइन पेमेंट कर दिया इनने। और 2017-18 में जो किसान ने आवेदन करे थे उनके कार्रवाई की और कितने लोगों की इसमें कितने लोग शामिल थे? मंदसौर जिले के उद्यानिकी विभाग के द्वारा जो हितग्राही किसानों को कृषि यंत्र, अनार के पौधे और पॉली हाउसेस की सप्लाई की गई थी, उसके संबंध में अनियमितता की शिकायत 2020 में लोकायुक्त संगठन में की गई थी। इस शिकायत जांच, प्राथमिक जांच के उपरांत ये पाया गया कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो कृषि यंत्र, अनार के पौधे और पॉलीनेट
सप्लाई करने वाली कंपनियों के साथ मिल करके और मापदंड के विपरीत घटिया कृषि यंत्र, कम कीमत के कृषि यंत्र और शासन के नियमों के अनुसार अनुदान के संबंध में जो कार्रवाई की जानी थी, कृषकों का जो अनुदान लिया जाना था, उसमें गंभीर अनियमितताएं की गई थी। इस जांच के उपरांत एक अपराध दर्ज किया गया है जिसमें 15 आरोपी हैं। इन आरोपियों में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं संबंधित कंपनियों, फर्मों के संचालक या प्रोपराइटर आरोपी बनाए गए हैं। शासन को कितनी आर्थिक क्षति हुई है विभिन्न योजनाओं में अनियमितता के कारण, ये विवेचना में और स्थिति स्पष्ट की जाएगी। गुरुवार को पिपलिया मंडी की कृषि उपज मंडी में जोरदार आवक हुई। शाम तक कृषि मंडी प्रांगण लहसुन से भरा दिखाई दे रहा था। लहसुन के भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे हैं। आगामी दिनों में कृषि मंडी में 7 दिवस का अवकाश है। मंडी अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक उपज को मंडी में न लाकर असुविधा से बचें। तो कितनी आवक रही, कैसे क्या? आज मंडी में आवक सीजन अच्छी है। सोयाबीन की करीब 2,000 ऊपर आवक है। लहसुन में भी 6-7 हज़ार बोरी अच्छा उछाल भी है। किसानों को अच्छा भाव मिल रहे हैं। पहले से 10 दिन पहले से अभी करीब डबल भाव हो चुका है। दीपावली पर्व के तहत मंडी में 21 तारीख से 27 तारीख तक नीलामी कार्य स्थगित रहेगा तथा किसान बंधुओं से आग्रह है कि उक्त दिनांक में कोई भी अपनी उपज मंडी में बेचने हेतु नहीं लावे। शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदवासा चौकी को मिली अवैध मादक पदार्थ के रूप में बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी गौरव लाड़ की टीम द्वारा बसे निपानिया रोड पर एक बाइक सवार को रोका गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MDMA को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा। आरोपी सोहेल मंदसौर जिले के नाटाराम का रहने वाला गरोट लेकर जा रहा था। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस द्वारा सोहेल पठान पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ में लगी है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि 150 ग्राम MDMA की कीमत 7,50,000 के करीब है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। MDMA का मामला है, क्या है पूरा मामला बताएं। ये कल दिनांक 19 तारीख को हमें एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो एक प्लेटिना मोटरसाइकिल पे अवैध मादक पदार्थ MDMA का पाउडर लेकर गरुड़ तरफ जाने वाला है, जो कि बसई से निपानिया रोड तरफ आएगा। सूचना विश्वसनीय होने से हमने निपानिया रोड पर नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान हमें मुखबिर बताए अनुसार जो है प्लेटिना गाड़ी जिसका नंबर MP14 MT 1886 था, आते दिखी। उसको पुलिस फोर्स की मदद से हमने रोका, एम्बुश की कार्रवाई करके उसको जब संदेही को रोका तो उसने अपना नाम सोहेल पिता खानू पठान निवासी नाटाराम का होना बताया। इसकी तलाशी के दौरान इसके पास से, इसके कब्जे से हमें 150 ग्राम MDMA ड्रग जब्त हुई है। तो आरोपी के विरुद्ध हमने 8/22 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसकी अभी विवेचना जारी है। अच्छा, अभी तक बताया इसने कहाँ से ला रहा था, किसको देने जा रहा था, कुछ पता चला इसके बारे में? आरोपी से पूछताछ के लिए हमने
माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट गरूठ में आज आरोपी को पेश किया है और उसका रिमांड मांगा है। रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितनी होगी कि कीमत लागत इसकी? इसकी अनुमानित कीमत 7.5 लाख रुपए है। इंटरनेशनल कीमत का आंकड़ा अभी देखा जाना शेष है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने आमजन से विशेष अपील की है कि पुलिस अधीक्षक ने 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की सलाह देते हुए कहा कि हेलमेट दुर्घटना में आपकी चोट से सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण। एसपी ने यह भी कहा कि हेलमेट केवल पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नहीं बल्कि दुर्घटना में स्वयं की सुरक्षा एवं जान बचाने के लिए अवश्य पहनना चाहिए। एसपी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि स्वयं बच्चे एवं दूसरों को भी बचाएं, सुरक्षित रहें और सुरक्षित घर पर पहुंचे, क्योंकि घर पर आपका परिवार इंतजार कर रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस चालानी कार्रवाई भी कर रही है। नमस्कार, मैं मंदसौर पुलिस की तरफ से आप सभी से ट्रैफिक के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अभी आपने विगत दिनों में देखा होगा कि मंदसौर पुलिस के द्वारा कई जगहों पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। स्पेसिफिक फोकस था हेलमेट के ऊपर। इसमें कृपया एक अनुरोध ये है कि इसको नेगेटिव ना लें। ये जो चालानी कार्रवाई है इससे हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। चालानी कार्रवाई है ये एक रिमाइंडर कॉल रहेगा आपके लिए हमेशा जब भी आप घर से निकलेंगे कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट कितना आवश्यक है। आपको ये ध्यान रहेगा कि उस दिन हमने हेलमेट नहीं लगाया तो कहीं चेकिंग पॉइंट पे पुलिस रोक के कहीं चालानी कार्रवाई ना कर दे। चालान सिर्फ एक नोशन है और कुछ नहीं। वो उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर्पज़ ये है कि एक आप अच्छा ब्रांडेड ISI स्टैंडर्ड्स को जो मान्यता प्राप्त कंपनी का हेलमेट है उसको लें और उसको उपयोग करें। लेके अपनी गाड़ी के पीछे ना लगाएं या कहीं अपना घर पे या फिर अपने प्रतिष्ठान पे ना रखें उसको। उसका उपयोग करें। थोड़ी परेशानी होगी, गर्मी लगती है, थोड़ा आप फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, बट ऑल इन ऑल आप इस चीज़ को मानेंगे कि घटना एक बार होती है और उस घटना में ही सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहता है। आपको मैं अभी रिसेंट की कुछ घटनाएं बताऊंगा। 2 इंसिडेंट्स हमारे संज्ञान में है। एक जहाँ पे हेलमेट नहीं लगाया तो उसमें एक व्यक्ति को चोट हुई और फिर उसके बाद उसने हमको खुद बताया कि सर आप लोग हेलमेट के लिए बोलते हैं और हम लगा लिए होते तो शायद इतनी चोट नहीं आती। भगवान की दया से वो जीवित हैं। दूसरा हमारे ही पुलिस कर्मचारी थे जो आगे एक मोटरसाइकिल पे 2 जा रहे थे, जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था तो उनके सर में कोई कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई, सिर्फ हाथ में फ्रैक्चर हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव पार्ट था कि हेलमेट के जो हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है उसके तहत कुछ फ़ायदा हुआ है। तो आप सभी लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि कृपया करके अपनी सुरक्षा को और अपना ध्यान रखते हुए और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए हेलमेट का आवश्यक रूप से उपयोग करें। धन्यवाद। यहाँ करीब 200 व्यापारियों ने अलग अलग पटाखा दुकान लगाई है। पटाखा मार्केट में शासन के निर्देशानुसार सभी प्रकार की सुरक्षा व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर की गई है। वहीं लोग अब पटाखों की खरीदारी करने भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पटाखा दुकानों पर कई प्रकार के पटाखे इस बार बिकने के लिए पहुंचे हैं। वहीं बच्चों के मनोरंजन हेतु भी विभिन्न प्रकार के पटाखे दुकानों पर सज कर तैयार हैं।
ललित राठौर, बजरंग पटाखा सेक्टर। क्या कहेंगे किस तरह से इस बार पटाखा के पटाखा मार्केट अब की बार में रेट बहुत बढ़े हुए हैं। अब की बार कम से कम 30 से 40% की तेज़ी है, लेकिन दुकानदार अपना प्रॉफिट कम करके लोग सभी दीपावली मनाए इस उद्देश्य से कम प्रॉफिट में व्यापार कर रहे हैं। और सभी से अनुरोध है कि आप पटाखा मार्केट में आकर आप धूमधाम से दीपावली मनाएं। सभी ग्राहक, सभी दुकानदार आपको अच्छे से अच्छे रेट में माल और अच्छा से अच्छा माल देंगे। नई वैरायटी में कुछ चीज़ आएंगे? नई वैरायटी में बहुत सारे पटाखे आए हुए हैं और लड़े वगैरह भी बैंड हो गई है, इस कारण भी ग्राहकी में बहुत असर पड़ेगा। चाइनीज़ आइटम तो कब से ही बैंड कर रखे हैं। चाइनीज़ आइटम तो हम वैसे ही नहीं मंगाते हैं। सुरेश बाबानी। क्या कहेंगे किस तरह से इस बार पटाखा? सर पटाखे सर पिछले साल कई सालों से बेच रहे हैं। इस साल बाजार से मद्दा रेट बहुत तेज है। होलसेल में पटाखे हमको बहुत महंगे मिले हैं। हम कोशिश करेंगे ग्राहकों को सस्ते पटाखे कम दाम में मिल जाए और अच्छी दिवाली हमारी हो जाए। स्टॉक भी कम है इस साल, माल भी इस बार नया कोई वैरायटी जो पटाखे रूटीन में वही है। सर कोई नए पटाखे नहीं आए हैं और हम पर जो आदेश है बड़ी बड़ी लड़े नहीं बेचनी है, वो हम नहीं बेच रहे हैं। हम बिल्कुल जो लड़े हैं 2000 की 5000 की बड़ी लड़ों पे बॉक्स ऊपर आदेश है आपको नहीं बेचना, तो हम लाए भी नहीं है। नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था है? बड़ी अच्छी व्यवस्था था। नगर पर हमको प्लाट काट के दे दी है, लाइट की व्यवस्था हमारी हो गई है। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजू अखेरा जी हैं, उनका पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। पानी और रेत की व्यवस्था सब हमारे साथ पानी, रेत और हमारा सीज फायर सब लगे हैं और टैंकर पीछे खड़ा है पानी का। हर वक्त पानी रहता था हमारे यहाँ। नगर पालिका पूरा ध्यान रखते हैं हमारा साहब। प्रशासन में हमें कोई दिक्कत नहीं साहब। आनंद देवड़ा। क्या कहेंगे इस बार पटाखा में क्या तेजी है, मंदी क्या है स्थिति? तेजी तो है भाव में ग्राहकों के लिए क्या सुविधा है? नया क्या पटाखा रहेगा इस बार? नया तो जैसे अपने मेड इन इंडिया के जो नए आविष्कार है बस वही है। बाकी जो पहले चाइना के जो चलते थे नए वो तो बंद हो गए हैं लगभग। तो इंडिया में जो नए हैं बस वही ला रहे हैं, थोड़े बहुत नए हैं। इस सुविधा क्या यहाँ पे है? वैसे सभी है। आग का है ना, वो फायर का है, फायर फाइटर है, पानी की बाल्टी हो रही है, रेत वगैरह नगर पालिका द्वारा साफ सफाई की होती है। और बाकी रेत तो हमको लाना पड़ती है। ड्रम एसोसिएशन की तरफ से भी ड्रम रखाएंगे पानी के। यहाँ पे एक दुकान के बाहर एक ड्रम उनमें पानी रहता है। रेती तो हमको पर्सनल व्यवस्था करना है, नगर पालिका से नहीं आती है। पर्सनल रेती सभी दुकानदारों को लाना पड़ती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो पदयात्रा के समर्थन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सीतामऊ नगर में भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। सीतामऊ नगर में पदयात्रा के दौरान नफरत छोड़ो दिल को जोड़ो, भारत जोड़ो, हिंदू जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, भारत जोड़ो और मैं भी जोड़ूं तुम भी जोड़ो, भारत जोड़ो जैसे नारों के साथ सीतामऊ नगर के गली बाजारों में होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान पदयात्रा में सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।